हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच झड़प। शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। ड्रोन के जरिए दागे गए आंसू गैस के गोले। कई किसानों को भी हिरासत में लिया गया। किसानों के दिल्ली मार्च को लेकर राजधानी दिल्ली की सभी सीमाएं सील। टीकरी, सिंधु और गाजीपुर बॉर्डर पर जबरदस्त बैरिकेडिंग। भारी संख्या में फोर्स तैनात। किसानों को दिल्ली आने से रोकने की हो रही है भरपूर कोशिश। किसानों की दिल्ली कूच पर कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान। कहा, कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उपद्रवियों से सावधान रहे किसान। सरकार के सामने किसानों का हित सबसे ऊपर। भारत सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, मोदी सरकार किसान हितैषी थी और रहेगी। हमने किसानों की कई बातें मानी। अब किसानों ने नई मांगे जोड़ी हैं। हम किसानों से चर्चा के पक्ष में हैं। कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कहा, कांग्रेस ने 60 सालों में कुछ नहीं किया। किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने कहा, हम अन्न उगाते हैं, सरकार ने कीले उगाई। हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण है। हम टकराव नहीं चाहते। हमें आंदोलन का शौक नहीं चढ़ा। सरकार गोली मारे, लाठी मारे, सहेंगे, पर हम अपनी मांग नहीं छोड़ेंगे। शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार के बवाना स्टेडियम को जेल बनाने के प्रस्ताव को खारिज किया। केंद्र ने बवाना स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने का निवेदन किया था। दिल्ली सरकार ने कहा, किसानों की मांगे जायज है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन। संविधान में हर नागरिक को हक। किसान इस देश के अन्नदाता है। अन्नदाता को जेल में डालना गलत। सुप्रीम कोर्ट से किसान आंदोलन को संज्ञान में लेने की मांग। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने लिखी चिट्ठी। बार एसोसिएशन ने किसान आंदोलन रोकने की मांग की। चिट्ठी में लिखा, सुप्रीम कोर्ट मामले पर खुद संज्ञान ले। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण बीजेपी में शामिल। अशोक चव्हाण ने कल दिया था कांग्रेस से इस्तीफा। देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में बीजेपी में आज हुए शामिल। महाराष्ट्र में राजनीतिक हालात को देखते कांग्रेस ने बुलाई बैठक। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की अगुवाई में पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई गई। कांग्रेस के नेताओं के साथ मंथन हुआ। मिलिंद देवड़ा, बाबा सिद्दीकी और अशोक चव्हाण जैसे कद्दावर छोड़ चुके हैं पार्टी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा। अखिलेश यादव को लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी। नाराजगी भी जाहिर की। चिट्ठी में लिखा, भेदभाव किया गया। कहा, महत्वहीन पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा। दिल्ली में आपका कांग्रेस को 1 सीट का प्रस्ताव। पंजाब में 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार का बड़ा दावा। लोकसभा चुनाव को लेकर किया दावा। कहा, बिहार की 40 में से 40 सीटें हम जीतेंगे। सोनिया गांधी कल राज्यसभा के लिए दाखिल कर सकती हैं अपना नामांकन। सोनिया गांधी राजस्थान से नामांकन भर सकती हैं। मौजूदा समय में सोनिया रायबरेली से लोकसभा की सांसद हैं। राज्यसभा से चुने जाने के बाद रायबरेली से प्रियंका गांधी को दिया जा सकता है टिकट। यूपी कांग्रेस के तमाम नेता प्रियंका गांधी को लोकसभा चुनाव में उतारने की मांग कर चुके हैं। 2 दिवसीय यूएई दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। अबू धाबी पहुंचे प्रधानमंत्री। अबू धाबी में कल हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे पीएम और यूएई के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से द्विपक्षीय चर्चा भी होगी। इस दौरान शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 31वां दिन आज छत्तीसगढ़ में यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अंबिकापुर मंडी में किसानों से बातचीत की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी किसानों को देंगे। यहां सिर्फ हमारी शुरुआत है। हम स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे। पश्चिम बंगाल में राशन घोटाले को लेकर एक्शन में ईडी। कोलकाता में 6 जगह पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की। राशन घोटाला मामले में ईडी ने पहले से गिरफ्तार लोगों से पूछताछ के बाद कोलकाता में रेड डाली। पूछताछ के बाद ईडी को कई लोगों के घोटाले से जुड़े होने के संकेत मिले हैं। इसके सुराग भी पाए गए। बिहार के गोपालगंज में एआईएमआईएम के जिलाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या। अब्दुल सलाम को बाइक सवार 2 बदमाशों ने गोली मारी। आरोपियों को पकड़ने के लिए एसआईटी गठित। 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे से निजात नहीं। मौसम विभाग के मुताबिक 1-2 दिन में दिल्ली में बारिश के आसार। बारिश से कई राज्यों में ठंड बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना।